सब्सक्राइब कीजिए स्टडी टाइमलाइनर्स को कोई भी लेटेस्ट अपडेट दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो आपकी और ट्रेड्स हैं, जैसे कि जो नॉन फेमस ट्रेड्स होती हैं, जैसे फ्रेंड केमिकल, पॉलीमर और एक्सेट्रा फ्रेंड, जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फ्रेंड इसमें काफ़ी चांसेस हैं आपके एडमिशन पाने के। तो फ्रेंड इसकी जो मैं एक्सेप्टेड कट ऑफ है उसके बारे में आपसे बात करूँगा। और फ्रेंड इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये पार्ट बी है, इससे पहले मैंने पार्ट ए बना रखा है फ्रेंड, उसमें मैंने डिटेल चर्चा की थी जो फेमस ट्रेड्स होती हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। फ्रेंड उसकी मैंने एक्सेप्टेड कट ऑफ आपको बता दिया। तो फ्रेंड उस कट ऑफ को देखने के लिए फ्रेंड उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो फ्रेंड उस वीडियो को पूरा जाके देखिएगा और फ्रेंड इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बात कर चुकी है, जो ट्रेड्स होती हैं जैसे केमिकल, पॉलीमर, प्रिंटिंग, फ्रेंड ये ट्रेड कहीं से भी बेकार नहीं होती हैं। बस फ्रेंड इसमें आपको अच्छे से स्टडी करना होता है। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो बाकी ट्रेड से थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन फ्रेंड उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ्रेंड आपको इस फील्ड में भी बहुत अच्छी नॉलेज है, सो फ्रेंड आपको जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। सो फ्रेंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हमको मैकेनिकल, सिविल या फिर जो भी हायर ट्रेड्स होती हैं उसमें एडमिशन नहीं मिला तो नहीं, हमें एडमिशन नहीं मिला है। नहीं फ्रेंड, जो ये ट्रेड्स होती हैं ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं। इसमें भी अगर आप स्टडी करते हो, इस फील्ड की नॉलेज रखते हो, तो फ्रेंड आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में, और ये दिल्ली रीजन के लिए बात करूंगा मैं। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के बारे में। इसके लिए अगर आपकी रैंक 4400 या फिर इससे कम है तो फ्रेंड आपको एडमिशन मिलने वाला है थर्ड काउंसलिंग के अंदर दिल्ली पॉलिटेक्निक में। इसके बाद गारमेंट फैब्रिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपकी रैंक अगर 6700 भी है फ्रेंड, फिर भी आपको एडमिशन पूरे चांसेस है कि आपको मिल जाएगा आर्यभट्ट के अंदर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैकेनिकल में जो मेंटेनेंस ब्रांच होती है, इसके अंदर आपकी रैंक अगर 3300 या फिर इससे कम है तो फ्रेंड आपको पूरे चांसेस है आर्यभट्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगा थर्ड काउंसलिंग के अंदर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये तो बात हो गई दिल्ली रीजन के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में आपकी जो रैंक है 1500 या फिर इससे कम होनी चाहिए। वहीं आपकी गारमेंट फैब्रिकेशन में ये रैंक 2000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। और मैकेनिकल मेंटेनेंस में आपकी रैंक 600 या फिर इससे कम होनी चाहिए। फ्रेंड अगर आपकी रैंक इससे इतनी या फिर इससे कम लाई करती है तो फ्रेंड आपको पूरे चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा अंबेडकर इंस्टीट्यूट में, और वो भी दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए, इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग जो इसमें 4700 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। उसके बाद आईटी इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट के लिए 3000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। वहीं फ्रेंड इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए यही रैंक आपको 1400 या फिर इससे कम लानी होगी। और आईटी इनेबल्ड में 1200 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी, क्योंकि फ्रेंड क्या कहते हैं, थर्ड काउंसलिंग तक आते आते जो सीटें हैं फ्रेंड वो काफ़ी कम है, जो वैकेंट बची हैं मैक्सिमम जो सीटें वो फुल हो चुकी हैं फ्रेंड, इसीलिए जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपकी रैंक काफ़ी कम है तभी आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अब मैं आपसे बात करूंगा इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट में दिल्ली रीजन में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी रैंक 3600 या फिर इससे कम आनी चाहिए। वहीं आईटी इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट के लिए आपकी जो रैंक है वो 3000 या फिर इससे कम आनी चाहिए। तो फ्रेंड ये तो बात हो गई दिल्ली रीजन के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए अगर आपको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट में, तो आपकी रैंक 1800 या फिर इससे कम आनी चाहिए। आईटी इनेबल्ड एंड सर्विस के लिए आपकी रैंक 1700 या फिर इससे कम आनी चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपसे मैं बात करूंगा रजोकरी इंस्टीट्यूट की। फ्रेंड इसमें जो आईटी इनेबल्ड एंड सर्विस मैनेजमेंट होती है इसकी बात करूंगा तो दिल्ली रीजन के लिए इसमें आपकी रैंक 4000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। वहीं आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए आपकी रैंक 1500 या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड अगर आपकी रैंक इतनी या फिर इससे कम लाई करती है तो फ्रेंड आपको काफ़ी चांसेस है कि इस कॉलेज के अंदर आपको इस ट्रेड में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, मैं आपसे बात करूंगा गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट की, और मैं आपसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूंगा। तो देखिए, इसमें दिल्ली रीजन के लिए आपको अगर केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए तो 4000 या फिर इससे कम रैंक होनी चाहिए आपकी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपकी रैंक 3000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। पॉलीमर के लिए आपकी रैंक 7000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली के लिए आपकी रैंक 550 या फिर इससे कम होनी चाहिए केमिकल में। वहीं आपकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए जो रैंक है 1100 या फिर इससे कम होनी चाहिए। पॉलीमर के लिए 4000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
तो देखिए फ्रेंड, ये तो मैंने आपसे बात कर दी मॉर्निंग शिफ्ट की। अब मैं आपसे बात करूँगा आफ्टरनून शिफ्ट की दिल्ली रीजन के लिए। तो इसके लिए आपकी रैंक केमिकल के लिए 4500 या फिर इससे कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 3300 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और पॉलीमर के लिए 7100 या फिर इससे कम होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपकी रैंक 7000 भी है तब भी आपको चांसेस है एडमिशन मिलने के। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूंगा आउटसाइड दिल्ली की। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली के लिए केमिकल में 1800 या फिर इससे कम रैंक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1100 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और वहीं पॉलीमर में 2000 या फिर इससे कम रैंक होनी चाहिए गुरु नानक देव में। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अब मैं आपसे बात करूंगा पूसा इंस्टीट्यूट की, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में और दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए आपको सिविल कंस्ट्रक्शन आपने अगर भरा है और अगर आपकी रैंक 2600 है या फिर इससे कम है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भर रखा है तो आपको आपकी जो रैंक है 1150 या फिर इससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर आपने प्रिंटिंग भर रखा है तो आपकी रैंक 5600 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अब मैं आपसे बात करूँगा आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए आपकी जो रैंक है 600 या फिर इससे कम होनी चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 150 या फिर इससे कम होनी चाहिए, और प्रिंटिंग में 2500 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अब मैं आपसे बात करूँगा आफ्टरनून शिफ्ट की दिल्ली रीजन के लिए। तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2500 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी, वहीं प्रिंटिंग में 6900 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। फ्रेंड, अगर आपकी रैंक इससे या इससे कम लाई कर रही है तो आपको थर्ड काउंसलिंग में पूरे चांस है कि एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आउटसाइड दिल्ली वालों की मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 500 या फिर इससे कम रैंक आपको लानी होगी, वहीं प्रिंटिंग में 2200 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। फ्रेंड, अगर आपकी रैंक इतनी या फिर इसके कम लाई कर रही है तो फ्रेंड आपको पूरे चांसेस है कि इन ट्रेड्स के अंदर आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक में थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने इन ट्रेड्स के बारे में आपको बताया और इनका जो एक्सेप्टेड रिजल्ट है वो भी बता दिया। फ्रेंड, अगर आपकी रैंक इतनी या फिर इससे कम लाई करती है तो फ्रेंड पूरे चांसेस है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर थर्ड काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो चाहिए मैं अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे भी बनाऊँ उनके एक्सेप्टेड रिजल्ट और बी और सी कैटेगरी के लिए भी बनाऊँ, सो फ्रेंड वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड मैं अपनी अगली वीडियो में उनके बारे में भी बात करूँगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।